नमस्कार सर। मुझे प्लसिज जिसने जीआरएफ संस्कृत कोड 25 दोनों के लिए संस्कृत मैटर है जो नेट के और जीआरएफ के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसे आप देखें और एक सुंदर सा पीडीएफ है आपके लिए जिसका विषय देख लीजिए संस्कृत साहित्य व्याकरण एवं दर्शन के प्रमुख आचार्य का कालक्रम के अनुसार जो प्रश्न आते हैं उस सभी प्रश्न इससे क्लियर हो जाएंगे। और मार्गदर्शक जो है आपको बताइए संचालक नेशनल लाहौर नेट एम टू स्थान पूरे राजस्थान। संपर्क नंबर कोई भी हो तो इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिसमें परीक्षा में संस्कृत साहित्य के कवियों नाटककारों व्याकरणाचार्य और दार्शनिकों के कालक्रम क्रोनोलॉजिकल से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तेतन अध्ययन सामग्री आपको इन सभी का सटीक कालक्रम याद रखने में सहायता करेगी। स्मरण रखने योग्य तथ्य है भारतीय आचार्य सटीक समय को लेकर दोनों मत रहा है। यहाँ जो समय दिया गया है वो सर्वाधिक प्रामाणिक दृष्टिकोण से मान्य स्टैंडर्ड है। प्रमुख व्याकरणाचार्य देखिए, व्याकरणाचार्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रामनिस बोलेंगे, ग्राम्बियंस। संस्कृत व्याकरण में मुनि त्रय में कौन बोलते हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये तीनों मुनि त्रय कहलाते हैं। त्रय यानी तीन और मुनि यानी मुनि। तो तीन मुनि जो है उनका कालक्रम अनुसार भी यही है। पाणिनि सबसे पहले 500 ईसा पूर्व, फिर कात्यायन 350 ईसा पूर्व और पतंजलि जो है 150 ईसा पूर्व। ये इनका कालक्रम है। फिर नेक्स्ट पन्ना बढ़ते हैं। सबसे पहले व्याकरणाचार्य देखेंगे अपन। व्याकरणाचार्य जो है सबसे पहले बताया था पाणिनि है। ये जो पाणिनि है 500 ईसा पूर्व लगभग इनका समय है। और उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा देखिए। अष्टाध्यायी का रचना इन्होंने की, व्याकरण का आधार ग्रंथ है ये। इनको सूत्रकार भी कहते हैं। 4000 सूत्रों पर इन्होंने व्याकरण लिखी थी, इस अष्टाध्यायी लिखी थी व्याकरण है इसमें, इसलिए इनको सूत्रकार भी कहा जाता है, सूत्रकार कहते हैं। फिर इसके बाद जो आते हैं कात्यायन आते हैं, पर जिनका दूसरा नाम है 350 ईसा पूर्व पहले बताया था। वार्तिक लिखा है उन्होंने अष्टाध्यायी सूत्र पर, इसलिए इनको वार्तिककार कहते हैं, सूत्रकार वार्तिककार। फिर पतंजलि है, इनको आपको बताया था 150 ईसा पूर्व। महाभाष्य के 84 आदमी या 85 आदमी जो भी हैं, दो होते हैं। दो तरह से इसका प्रश्न आता है, 84 या 85 दोनों सही है, जो भी विकल्प में आता है वो सही है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को मुनि त्रय कहा गया है। फिर नेक्स्ट इनके बाद कालक्रम के अनुसार देखें तो भर्तृहरि का नंबर आता है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इन्होंने लिखा है वाक्यपति, व्याकरण दर्शन का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वाक्यपति। फिर वामन से आता है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। काशिका वृत्ति लिखी है उन्होंने, अष्टाध्यायी पर सबसे प्रामाणिक कृति है। फिर है कैयट 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इन्होंने एक टीका लिखी प्रदीपिका, महाभाष्य के प्रसिद्ध महाभाष्य पर लिखी थी प्रदीपिका। और महाभाष्य की रचना जो करी थी वो करी थी पतंजलि ने। तो पतंजलि का महाभाष्य था, उन पर इन्होंने टीका लिखी है, वो है प्रदीपिका कैयट ने। फिर इसके बाद भट्टोजी दीक्षित का समय जो आता है 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आता है। व्याकरण सिद्धांत कुमुदी, पूर्ण मनोरमा, शब्दकोष्ठक। फिर इसके बाद वरदराज 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व। भट्टोजी के शिष्य हैं ये, भट्टोजी ऊपर वाला है, ये 16वीं शताब्दी कहा जाता है। और वरदराज जैन 17वीं शताब्दी में आता है। ये शिष्य तो बात ही आएंगे। फिर इन्होंने क्या लिखा? वरदराज देखो लघु सिद्धांत, नाम है वरद और लिखते हैं लघु, नाम है वरद और लिखते हैं लघु क्या? सिद्धांत कुमुदी। और क्या लिखते हैं? मध्य सिद्धांत कुमुदी। और क्या लिखते हैं? सार सिद्धांत कुमुदी। पर व्याकरण की सिद्धांत कुमुदी जो लिखी है इनके गुरु ने लिखी है, ठीक है। लघु, मध्य और सार सिद्धांत सभी वरदराज लिखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद जो आते हैं नागेश भट्ट आ जाते हैं। 18वीं शताब्दी की बात है, पूर्वार्ध में लोग 1710 या जो भी है स्टार्ट होता होगा, 1800 से वी के अंदर की बात है। फिर इन्होंने क्या लिखा? परिभाषा इंदु शेखर, नागेश ने लिखा था परिभाषा इंदु शेखर। व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा लिखी शब्द इंदु शेखर लिखा था। नव्य व्याकरण के प्रवर्तक है। नव्य व्याकरण के प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो नागेश भट्ट है। नागेश का नाम आ रहा है और इधर नव्य का नाम आ रहा है, तो नव्य व्याकरण से समझ लीजिए आप। इन्होंने सब जितने भी लिखे शेखर नाम के ज्यादा आ रहे हैं। परिभाषा इंदु शेखर, फिर शब्द इंदु शेखर, फिर एक सिद्धांत लघु मंजूषा, इस प्रकार की रचना है। फिर प्रमुख महाकाव्यकार एवं कवि। संस्कृत महाकाव्य का आरंभ रामायण और महाभारत से होता है, जिनके बाद कालिदास, भारवी, महाको, श्रीहर्ष की महान परंपरा आती है। थोड़ा आगे बढ़े। महर्षि वाल्मीकि त्रेतायुग लौकिक संस्कृत के आदि कवि। रामायण आदि काव्य 14,000 श्लोक। वेदव्यास द्वापर युग ईसा पूर्व। STD कलयुग। एस का मतलब हो गया सतयुग हो गया, टी का मतलब हो गया त्रेतायुग हो गया, डी द्वापर युग। तो त्रेतायुग में तो आए महर्षि वाल्मीकि और द्वापर युग में तो आए हैं वेदव्यास। ईसा पूर्व की बातें महाभारत इन्हीं के समय की। लक्ष्य श्लोकात्मक होता है 1 लाख श्लोक, 1 लाख श्लोकों वाला या वाली ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? महाभारत। और ये 24,000 श्लोक ये हो जाएंगे रामायण। फिर नेक्स्ट जो है अश्वकोश आ जाएंगे। इसके बाद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ये कालिदास से पहले के हैं, ध्यान रखिए आप। बुद्धचरित्र लिखा था इन्होंने, 28 सर्ग हैं, और सौंदर्य लिखे इसमें 18 सर्ग हैं। फिर इनके बाद कालिदास का नंबर आता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 34वीं शताब्दी ईसा तक, मतलब ईसा पूर्व मतलब 0 यहाँ से शुरू करेंगे, इधर 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा, और इधर से भी 1 2 3 4 5 ऐसे आगे चलेगा। तो यहाँ पे तो 0 से माना गया है। फिर ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय,
जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे इधर समय बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे इधर जाएंगे समय घटता जाएगा, और इधर से इधर बढ़ेंगे प्रथम शताब्दी की तृतीय ऐसे। तो इस प्रकार से देखें तो प्रथम शताब्दी यहाँ से शुरू होकर के चौथी शताब्दी यहाँ तक इनके बीच का समय माना जाता है, क्योंकि इनके समय में व्यवधान है, कुछ स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसके बीच ही माना गया है। अगर आप इससे भी आगे पीछे करेंगे तो उल्ट हो जाएगा। इन्होंने जो रचना करी थी वो है रघुवंश, 19 सर्ग इसमें, कुमार संभव 17 सर्ग और मेघदूत। ये इनके कुछ काव्य महाकाव्य हैं। इनके अलावा इनके नाटक ग्रंथ भी है, रूपक है, वो 3 है। वो इस प्रकार से हैं: कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। फिर भारवी, छठी शताब्दी ईसा से लगभग 550 ईसा तक किरातार्जुनीय अर्थपूर्ण हेतु प्रसिद्ध है। माघ, श्रीहर्ष। 12वीं का समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व नहीं है, सॉरी, छठी शताब्दी से 550। उन्होंने किरातार्जुनीय लिखा है। अर्थपूर्ण हेतु प्रसिद्ध है। अर्थपूर्ण 3 चीजें होते हैं विशेषकर: उपमा में कालिदास फेमस है, अर्थपूर्ण में भारवी, और माघ जो है वो तीनों में प्रसिद्ध है। इसलिए कहा जाता है उपमा कालिदास हो, भारवी अर्थपूर्ण, माघ शंति त्रयोगुण। एक बीच की लाइन बोल रहे हैं, माघ शंति त्रयोगुण। इस प्रकार से 7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व कौन है? माघ है, 675 ईस्वी में। इन्होंने लिखा था शिशुपाल, एकमात्र ग्रंथ है इनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपमा अर्थपूर्ण और पदलालित्य, सो अब याद आ गया। यहाँ पे दंडीर पदलालित्य आता है, दंडीर पदलालित्य, पदलालित्य। तो उपमा कालिदास, भारवी अर्थपूर्ण, दंडीर पदलालित्य, माघ शंति त्रयोगुण। तो 3 यहाँ पे वैसे बताती हैं, उपमा अर्थपूर्ण और पदलालित्य, ये तीनों माघ में मिलते हैं। तो माघ की रचना बहुत ही डिफिकल्ट पड़ती है। श्रीहर्ष, फिर उसके बाद आते हैं श्रीहर्ष, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। इन्होंने लिखा था न्यस्ती चरितम, 22 तक विद्वानों के औषधि कहा था, विद्वत औषध, विद्वत औषधम, विद्वत औषधम। संस्कृत रूपकों में पास से लेकर राशि का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अब देख लीजिए आगे। बात सबसे पहले है रूपक, यानी नाटककार होते हैं, रूपक नाटक, और उपरूपक भी होते हैं। बास का समय ईसा पूर्व से माना जाता है, 400 ईसा पूर्व और 100 ईस्वी तक का है। उन्होंने प्रमुख 13 नाटक लिखे हैं, स्वप्नवासवतम, प्रतिमानार्कम आदि। इस प्रकार से शुद्रक, दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठवीं प्रकरण 10 अंक। कालिदास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी, प्रथम शताब्दी से चौथी शताब्दी। जैसे उल्टा कर दीजिए आप, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी अगर कहें तो भास्कर समय आता है, और ये है प्रथम शताब्दी से चौथी शताब्दी कालिदास है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप। जो लिखा है ना, इसके रूपकार बोला था, वहाँ बता दिया था मैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, जो शातंक कृष्ण विक्रम, जो 5 अंक है, और एक इसमें बचा है मालविका अग्निमित्रम। फिर विशाखा, चौथी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, राक्षस शातंक है, इसमें विदूषक रहित हैं। इसमें नायिका का भी अभाव रहता है, परंतु ठीक है। फिर हर्षवर्धन है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पूर्वार्ध है। रत्नावली 4 अंक, इसमें, और नारायण में 5 अंक है। रत्नावली में वास्तव में अक्षर 1 2 3 4 है, तो 4 अंक हो गए, और नारायण कितने 1 2 3 4, और ये दोनों मिला तो 1 2 3 4 और 5 5 अंक हो गए। ठीक है, ऐसे भी कुछ ट्रिक याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भगवती की बात करते हैं, भगवती 8वीं शताब्दी ईसा के हैं, लगभग 700 ईस्वी के। उत्तरामचरित में 7 अंक के, करुण प्रदान है, और मालती माधव जो है वो एक प्रकरण ग्रंथ है, नाटक है एक प्रकार का, उसको प्रकरण शैली में रखा जाता है। नाटक के 10 भाग है, उसमें से एक प्रकरण दिया जाता है। और फिर उत्तरामचरित का एक तीसरा जो अंक है उसे बोलते हैं छाया अंक, ये इंपॉर्टेंट कहा जाता है। फिर देखिए राजशेखर, 9वीं से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, पूर्व मंत्री षटक और 12 माइंड 10 अंक है। प्रमुख दर्शनाचार्य, फिलोसोफर्स, निर्परीक्षा में आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शनों के प्रवर्तक परवर्ती आचार्य का समय पूछा जाता है। आस्तिक दर्शन एवं नास्तिक दर्शनों के प्रवर्तन परवर्ती आचार्य का समय पूछा जाता है, वो देख लीजिए। कपिल मुनि सबसे पहले प्राचीन काल वैदिक तो शांति दर्शन के सांख्य सूत्र। फिर पतंजलि, प्राचीन काल, योग दर्शन, योग सूत्र लिखा था इन्होंने। गौतम ने प्राचीन काल के न्याय दर्शन, न्याय सूत्र लिखे थे। कणद भी प्राचीन काल के वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक सूत्र जैमिनी ने लिखा था, पूर्व मीमांसा मीमांसा सूत्र। और बारहवें प्राचीन काल, ये भी प्राचीन काल के। उत्तर मीमांसा वेदांत ब्रह्म सूत्र और ईश्वर कृष्ण। तीसरी चौथी शताब्दी सांख्य कार्य, सांख्य दर्शन का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, सांख्य दर्शन का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें आ जाएगा शंकराचार्य, 8वीं शताब्दी से 88 से 820, और अद्वैत वेदांत शंकर भाष्य। फिर सदानंद का नाम आता है, सदानंद है जो 15वीं शताब्दी से वेदांत सार, अद्वैत वेदांत का प्रकरण ग्रंथ लिखा था। 17वीं शताब्दी तक संग्रह न्याय वैशेषिक ग्रंथ।
अभी प्रमुख गति करें काव्य शास्त्री। गति का जो भरत मुनि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक की बात है, 200 से 200 यात्रा भरत मुनि। नाट्यशास्त्र ब्रज संप्रदाय के प्रवर्तक। फिर भामा भरत कवि नाम, फिर भामा का भारत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व काव्य अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। दंडी जो है 6 से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व दशमा चरितम और काव्य दर्श लिखा है इन्होंने। फिर बाणभट्ट जो है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पूर्वार्ध है। कादंबरी कथा है, हरचरितम आख्यायिका है। आख्यायिका वो होती है जिसमें कोई ऐतिहासिक घटना होती है, उस पर कोई काव्य लिखा गया तो आख्यायिका होती है, या किसी राजा या कोई शासक का उसमें वर्णन। फिर आनंद वर्णन। आनंद 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व धन्य लोक संप्रदाय के प्रवर्तक मम्मट। फिर मम्मट 11वीं शताब्दी ईस्वी उत्तरार्ध काव्य प्रकाश मानव आचार्य विश्वनाथ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी 14वीं शताब्दी ईस्वी जो भी साहित्य दर्पण राष्ट्रवादी आचार्य। फिर पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। पंडित जगन्नाथ बहुत बड़ा नाम, बहुत पीछे पीछे चल रहे हैं। विष्णु 14वीं शताब्दी, मम्मट 11वीं शताब्दी, अंबिका दत्त व्यास 19वीं शताब्दी 1828 19वीं ईस्वी तक। हाँ, यहाँ से इनके काव्य प्रकाश बता दिया था मैं। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, राष्ट्रवादी है। पंडित जगन्नाथ जो है रचना अंतिम मौलिक काव्य शास्त्री ग्रंथ लिखा था। अंबिका दत्त जो है शिवाजी विजयम आधुनिक अधिकार है। महाराज शिवाजी इसके प्रमुख पात्र हैं, या कह सकते हैं नाट्य क्या बोलेंगे, नायक सॉरी नायक है। नायक देखा होती है, नायक प्रमुख नायक ही है। व्याकरण की मुदित प्राणी सूत्रकार हुए, कात्यायन वार्तिकार हुए, पतंजलि जैसे व्रत का कालक्रम भावी किरातार्जुनीय माघ शिशुपाल वतो श्री हर्ष नस्ती चरितम प्रश्न फल में जब भी मुझे तो वचन अपना बांध के बस मुझे नाम लगाने को सबसे नया नरेश पट्ट जगन्नाथ में बस धन्यवाद। सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको, मोबाइल नंबर यही है।